ओके, गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर के स्टार्टर्स। तो डीसी मोटर के स्टार्टर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, और दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और जो अपना तीसरा होता है वो होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। अब पहले अपने बात करते हैं स्टार्टर के बारे में कि जो अपना स्टार्टर होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को। जो अपनी डीसी सीरीज मोटर होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो अपना स्टार्टिंग स्टार्टिंग अवस्था होती है उसके अंदर इसमें बनने वाला जो ईबी होता है उसका मान जीरो होता है। उसका मान जीरो होता है, इसलिए वो इसलिए यह स्टार्टिंग में जो धारा होती है वो अधिक लेती है। स्टार्टिंग में धारा अधिक लेने के कारण जो अपनी मोटर होती है वो जल सकती है, इसीलिए अपने स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और दूसरा कारण ये है स्टार्टिंग में धारा अधिक लेने का कि जो अपना आर्मेचर होता है उस आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण उसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो धारा जाती है वो अधिक जाती है और अपना आर्मेचर जल सकता है, इसलिए अपने स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और स्टार्टर से अपने मोटर को इजीली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं स्टार्टर की। तो अपने सबसे पहले देखते हैं स्टार्टर के पार्ट्स। स्टार्टर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं एक बार अपने शॉर्ट में देख लेते हैं, जिसमें पहला है OLR। OLR का मतलब ओवरलोड कॉइल या ओवरलोड रिले भी कहते हैं इसे। 2 नंबर पे आती है अपनी NVC। NVC को नो वोल्ट कॉइल और होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। 3 नंबर पे आता है अपना स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वो होता है जिसे अपने आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। 4 नंबर पे आता है अपना हैंडल। 5 नंबर पे आता है जो आवरण होता है, स्टार्टर के ऊपर जो आवरण होता है, कवच होता है, या उसे स्टार्टर की बॉडी भी कहते हैं। 2 नंबर पे आता है स्टड। स्टड क्या होता है, जो अपने कॉन्टैक्ट बनाए होते हैं उसे स्टड कहते हैं। तीसरा होता है अपना स्प्रिंग, और चौथा होता है फ्यूज, और 5 नंबर पे आता है प्लंजर। अब इनके बारे में अपने डिटेल से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम जो मैंने दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर ये जो कॉइल लपेटी गई है इस कॉइल को कहते हैं NVC, जिसकी फुल फॉर्म है नो वोल्ट कॉइल, या इसे होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। पहले अपने जानते हैं कि इसे नो वोल्ट कॉइल क्यों कहते हैं। नो वोल्ट कॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तभी काम करेगी जब इसके अंदर वोल्टेज होगी। अगर इसके अंदर वोल्टेज नहीं होगी तो ये कोई काम नहीं करेगी, इसलिए इसे नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। अब जो इसका दूसरा नाम होता है उसे होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। अब होल्डिंग कॉइल क्यों कहते हैं, होल्डिंग कॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोटर को, जैसे ही मोटर रनिंग अवस्था में आती है तो इसके हैंडल होता है जो उसको होल्ड करके यानी पकड़ के रखती है, इसलिए इसे होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। अब ये जो अपनी होल्डिंग कॉइल होती है ये किस वायर से बनाई जाती है। वायर जो इसमें आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें जो वायर लिया गया है वो लिया गया सुपर इनेमल कॉपर वायर, जिससे अपने वाइंडिंग की जाती है। वही कॉपर इसमें यूज किया गया है। और नेक्स्ट अपने देखते हैं OLR, जिसे ओवरलोड कॉइल भी कहते हैं। ओवरलोड कॉइल ओवरलोड कॉइल क्या होती है, ये अपनी ओवरलोड से सुरक्षा करती है। जैसे ही अपनी मोटर पर लोड बढ़ता है तो क्या होता है कि अपनी लोड धारा बढ़ती है। लोड धारा बढ़ती है तो ये जो OLR होती है इसके अंदर धारा बढ़ती है तो इसका मैग्नेट बढ़ता है। मैग्नेट बढ़ता है तो ये प्लंजर को खींच देती है, और इससे अपनी NVC की सप्लाई कट हो जाती है और अपनी मोटर ऑफ हो जाती है, और मोटर अपनी जलने से बच जाती है। अब इसे देखते हैं कि ये किसकी बनी होती है। तो आप सभी को डायग्राम में दिख ही रहा होगा, ये भी अपनी सुपर इनेमल कॉपर वायर से बनाई जाती है। इसके अंदर जो कॉपर यूज किया जाता है वो कॉपर का कंडक्टर यूज किया जाता है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट अपना आता है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। जो अपना स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है
ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस अपने बनाते हैं यूरेका का। यूरेका का जो दूसरा नाम होता है उसे कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो अन्य एक धातु होती है उसे मैंगनीज भी कहते हैं। ये दो धातुएं होती है जिनका अपने बाहरी रियोस्टेट लगाते हैं, स्टार्टिंग रियोस्टेट लगाते हैं। स्टार्टिंग रियोस्टेट दो धातु का बनाया जाता है, एक तो यूरेका होगी, एक होगी मैंगनीज। मैंगनीज और यूरेका का ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि ये जो ये यूरेका एक ऐसी धातु है जिसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव कम से कम पड़ता है और इसका जो प्रभाव होता है वो नगण्य माना जाता है। इसलिए अपने जो रियोस्टेट जो रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं इसमें अपने यूरेका वायर का यूज करते हैं। अब अपने देखने नेक्स्ट नेक्स्ट अपना आता है हैंडल एंड स्प्रिंग। पहले अपने देखते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग जो होता है वो अपने बनाया जाता है फास्फोरस ब्रोंज का। आप सभी को जो डायग्राम दिख रहा है राइट हैंड की साइड में जो वायर दिखाई गई है, तीन प्रकार की वायर दिखाई गई है। जो आपको बीच के अंदर दिखाई दे रही है वो तो अपनी रियल फास्फोरस ब्रोंज की वायर होती है। जो ऊपर दिखाई दे रही है या नीचे दिखाई दे रही है इसके ऊपर सुपर इनेमर का लेप चढ़ा दिया जाता है। इसके ऊपर वार्निश की गई है। वार्निश इसलिए की गई है ताकि ये बॉडी के साथ टच होकर और जो अपना लीकेज करंट है उसको ना बढ़ाए। और जो फास्फोरस ब्रोंज होता है और जो फास्फोरस ब्रोंज होता है इसकी एक खासियत होती है। इसकी यह खासियत होती है कि इसकी तनन क्षमता का मान सबसे अधिक होता है। यानी कि जैसे ही इस धातु को गर्म करके किसी भी आकार में डाला जाता है तो इस धातु को ठंडी होने के बाद में यह उसी आकार में रहना पसंद करती है। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होता, अगर स्प्रिंग को अपने खींच कर लंबा कर दें, जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वह अपनी आकृति में वापस आ जाता है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है जिसे तनन क्षमता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो तनन क्षमता होती है उसका मान सबसे अधिक पाया जाता है। अब अपने देखते हैं हैंडल को। जो अपना हैंडल होता है जो अपना हैंडल होता है जितना हाथ से पकड़ने का भाग होता है अपना, वो तो बनाया जाता है बेकेलाइट का। जो अपना एज ए विद्युत धारा सर्किट में जो काम में लिया जाता है वो बनाया जाता है एल्यूमिनियम का। और जो अपना कवर दिखाई दे रहा है आपको, जिसे आवरण कहते हैं या बॉडी कहते हैं, ये जो बनाई जाती है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनाई जाती है। यानी जो लोहा होता है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो यह लोहे को ऑक्सीकरण से बचाता है और लोहे में जंग नहीं लगती। और जिंक की ही परत क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे भी एक कारण होता है कि जैसे ही अपने कोई धातु पर पेंट कर दिया, पेंट करने के बाद में उस पे कोई खरोंच आ गई, खरोंच आने के बाद में वो पेंट उतर जाता है। लेकिन जिंक ऐसी धातु है जैसे ही अपने इस पे कोई खरोंच डाल दी जिंक का जितना भाग हट जाता है। और ये जिंक ऐसी धातु है बाद में जहां से जिंक की परत हटती है ये अपने आप ही फैल कर उस स्थान को वापस से घेर लेती है। इसलिए जो अपना लोहा होता है उस पर हमेशा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब अपने देखना नेक्स्ट। अब आप सभी देख रहे होंगे जो अपने डायग्राम दिखाया गया स्टार्टर का, ये प्रैक्टिकली रूप से ऐसा दिखाई देता है जो रियल रूप में होता है। जो आप इधर लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे होगे जो डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर जो NVR लिखा हुआ है, ये NVR मतलब इसका यह है कि ये नो वोल्ट रिले होती है। नो वोल्ट रिले को नो वोल्ट कॉइल भी कहते हैं, इसे होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं, जो हैंडल को होल्ड करने का काम करती है। और ये OLR लिखा हुआ है, ये OLR ओवरलोड कॉइल है। और ये जो रेड कलर में लिखा हुआ ऑफ, ये जो स्टड होता है ये ऑफ अवस्था में काम करता है। और
राइट हैंड साइड की तरफ आप देख रहे होंगे कि ये जो भाग है, ये जो पत्ती लगाई हुई है अपनी, ये जो पत्ती हम लोगों ने लगा रखी है, ये पत्ती लोहे की लगाई जाती है ताकि जैसे ही इसे एनवीसी के पास लाया जाए तो ये एनवीसी इस पत्ती लोहे की पत्ती को आसानी से आकर्षित करके इस हैंडल को होल्ड करवा दे। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट। अब अपने देखते हैं टू पॉइंट स्टार्टर। जो अपना टू पॉइंट स्टार्टर होता है, टू पॉइंट स्टार्टर के अंदर क्या होता है कि जो अपनी पहले अपने कनेक्शन के बारे में जानते हैं, इसमें कौन सी चीज किस कनेक्शन में लगती है। जो अपनी OLC होती है, ओवरलोड कॉइल बोलते हैं जिसे, वो अपनी सप्लाई के सीरीज में लगती है। सबसे पहले अपने OLC का कनेक्शन करते हैं, ओवरलोड कॉइल का। ओवरलोड कॉइल, ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ये है पॉजिटिव, ये वाली, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये है नेगेटिव। अब अपने पॉजिटिव चलेंगे, पॉजिटिव को लेके चलते हैं। तो ये जो 15 एम्पियर की रेटिंग के फ्यूज लगा रखे हैं, उसके बाद में ये ICDP लगा रखी है। ICDP मतलब क्या होता है कि ICDP की फुल फॉर्म होती है आयरन कवर्ड डबल पोल। और ये जो फ्यूज होते हैं इन्हें बैकअप फ्यूज कहते हैं। बैकअप फ्यूज क्या काम करते हैं, जब अपने मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो अपनी मोटर को ये फ्यूज शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। क्योंकि क्योंकि अपना जो स्टार्टर होता है वो हमेशा अपने को ओवरलोड से सुरक्षा देता है, ये अपने को शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा नहीं देता है। इसलिए अपने शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब अपने देख रहे थे OLC का कनेक्शन। OLC जो होती है वो लाइन की सीरीज में लगती है। जैसे मैंने यहाँ से पॉजिटिव उठाया, पॉजिटिव उठाने के बाद में इसको मैं जोड़ दूंगा OLC के एक सिरे के साथ। दूसरा सिरा OLC का मैं इस हैंडल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। हैंडल के साथ कनेक्ट होने के बाद में इस हैंडल के अंदर पूरे में सप्लाई आ जाती है। सप्लाई आने के बाद में इतना, ये जो होता है अपना पॉजिटिव का सर्किट यहाँ तक पूरा हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं अपने नेगेटिव। जो अपना नेगेटिव होता है वो नेगेटिव अपने उठाएंगे यहाँ से, फ्यूज से होता हुआ जाएगा अपना मोटर के पास। मोटर के पास आने के बाद में ये नेगेटिव का कनेक्शन भी अपना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अपने देखते हैं जो अपना NVC होती है। NVC